सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, बेघर कुत्तों के ऊपर अपना जो फैसला है, अंतिम फैसला वो सुना दिया। और वो फैसला वही है जो 2025 में उन्होंने सुरक्षित रख लिया था, जिसके तहत बहुत सारी बातें उन्होंने कही है और उन्होंने ह्यूमन लाइफ को यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। साफ कहा है कि जो संविधान है वो लोगों को सुरक्षा का और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार देता है और उसी के आधार पर फिर उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारा जोर और एम्फेसिस डाला है शासन, प्रशासन और पूरे महकमे के ऊपर कि आप जो बेघर कुत्तों का रख रखाव है, उनका वैक्सीनेशन है, स्टरलाइजेशन है, उनका खान पान है, उनका शेल्टर है, वो सबको प्रॉपर तरीके से करेंगे। और इस तरीके से कि ऐसा भी नहीं है कि उनके ऊपर एकदम कुठाराघात हो जाए। और साथ में ये भी है कि जो ह्यूमन राइट्स कह लीजिए आप उसको, सोसाइटी के राइट्स कह लीजिए, एक ह्यूमन का फंडामेंटल कि उसको ऊपर उन्होंने रखा है कि उसकी जान कीमती है ना। बहुत सारे जो प्रावधान है उन पर हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। गौरी, एक और बात बताइए कि ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर हम माने कि ये इन प्रिंसिपल अगर हो भी जाता है, अडॉप्ट होता है और बिल्कुल बढ़िया से उस पर काम होता है, तो कितना वक्त लगेगा वो सब अचीव करने में जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है? देखिए, जब ये ऑर्डर पास हुआ था 7 नवंबर को और फिर हमारा जैन में हियरिंग था और जैन ऑनवर्ड्स हियरिंग हुई है, तब तक तो उन्होंने एक भी शेल्टर नहीं ला पाए थे, बल्कि एबीसी सेंटर्स भी नहीं बढ़े थे। तो ये बहुत मेरे लिए मुश्किल होएगा एज़ अ ले पर्सन हू इज़ नॉट इन द म्युनिसिपैलिटी, जो नहीं है, मैं तो वकील हूँ, कि कितना टाइम लगेगा। बट ये मैं कह सकती हूँ कि ये 1 साल अगर मैं पॉज़िटिवली भी करूँ कि अगर सब इतना काम करे, सब बिल्कुल टू द टी फॉलो करे, पॉपुलेशन इतनी है कि 1 साल में भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि, और हमने वो भी डेटा दिया था, हमने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को यही डेटा दिया था कि अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट में जितने हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनमें हम अप्रॉक्सिमेटली कितने स्ट्रे डॉग्स हैं, उनका भी हम नंबर लेके चले, तो उसके लिए इतने शेल्टर्स चाहिए। वो लैंड ही अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने वो ऑर्डर चैलेंज भी किया था कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एबीसी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि पॉपुलेशन और बढ़े ना। तो हमारा क्योंकि सबमिशन ये है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बोलना, मेरे हिसाब से अभी भी ये इम्प्लीमेंटेबल ऑर्डर नहीं है। बहुत रियलिस्टिकली पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, पर ऑन द ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। ऑन द ग्राउंड रियलिटी हमें पहले एबीसी और हमें वैक्सिनेशंस ही लानी है। आज के दिन में बहुत हॉस्पिटल्स में तो रेबीज वैक्सिनेशन भी अवेलेबल नहीं है। हम कुत्तों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम एंटी रेबीज ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होगा, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी अचीवेबल नहीं होगा। टाइम मैं नहीं बता सकती हूँ, पर मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेबल ऑर्डर नहीं है। जी हाँ। तो श्री मोई, देखिए, सारी समस्या की जो मूल समस्या की जड़ यही है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रही या एडमिनिस्ट्रेशन रहा, एक वक्त के बाद उन्होंने जो कुत्ते हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ते समय के साथ कंट्रोल नहीं किया, जो उनका काम था। अब क्यों इस तरीके से होता गया, वो ढिलाई कहाँ से आई, वो तो अब पास्ट की चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसी पॉइंट को पकड़ा जाए, जैसे अभी गौरी भी कह रही है कि सबसे पहले उनका स्टरलाइजेशन, उनका वैक्सीनेशन, उनको सब कुछ ठीक करके और धीरे धीरे उनका बर्थ कंट्रोल करेंगे तो एक नेचुरल प्रोसेस में वो संख्या बैलेंस में आती चली जाएगी। फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें कर लीजिए कि इन निगरानी वाला सिस्टम अलग से लगाइए या बाकी चीज़ों का सिस्टम अलग से लगाइए, कहाँ होंगे, कितने होंगे, फीडिंग कैसे होगी, क्या नहीं होगी। लेकिन एक बार अगर वो बर्थ कंट्रोल में आ गई या उनकी जनसंख्या पे आपने नियंत्रण पा लिया, जो आपकी पास्ट की सबसे बड़ी गलती थी, तो समस्या का आधा समाधान तो हो जाएगा। क्या कहेंगी आप? जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ गौरी जी के साथ। और श्री मोई का कनेक्शन यहाँ पे आई थिंक चला गया है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो गौरी, आप ही मुझे बताइए कि अब इस समय अलग अलग देश में ऐसा कोई डेटा हमारे पास है कि आई थिंक श्री मोई कनेक्ट हो गए? जी 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 हाँ, तो मुझे लगता है क्योंकि अब हाईएस्ट रैंक ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये थर्ड टियर ऑफ लोकल बॉडीज पे सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन अभी बेटर होगा। कंप्लायंस हाई कोर्ट्स देखेगी तो स्टेट वाइड कंप्लायंस होगा, उसका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। तो मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। हम लोगों ने बोला था कि वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑर्डर कि स्टेट वाइज हाई कोर्ट्स अभी मॉनिटर करेगी प्रोग्रेस। तो मुझे लगता है कि इससे काफी समाधान आएगा।
एंड आई थिंक ये बहुत दूसरी चीज़ों का भी कॉन्सिक्वेंसेस है। अच्छा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सेंटर में या फोकस में ज़रूर बेघर कुत्ते हैं, लेकिन उन्होंने आवारा पशुओं ऐसा टर्म भी यूज़ किया है। मतलब सिर्फ कुत्ते नहीं, और भी जो पशु हैं जो सड़क मतलब शहर के अंदर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनके ऊपर भी कहा है कि उनको भी कंट्रोल करना हो। इनफैक्ट कई राज्यों में आवारा पशु तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उससे कई एक्सीडेंट्स होते हैं या दूसरी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करने की बात कह रहा है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो हमारा हाई पेस अर्बनाइजेशन है उसका भी एक रिजल्ट है, जहाँ पे वो पूरा इकोसिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया, जहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन एक जगह हुआ, वरना पहले ये पॉपुलेशन गांव, कस्बों और फिर शहर और महानगरों तक आती थी। लेकिन अब वो कुछ महानगरों और कुछ बड़े शहरों में जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हुई है, तो ये सारा इकोसिस्टम बिगड़ा है, ये पूरा बैलेंस बिगड़ा है। उसी में इनकी जनसंख्या और तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। तो अब तो अर्बनाइजेशन में तो वो चीज़ें होती ही हैं, लेकिन आपको उसके लिए इस तरह का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा जहां ये जो पशु जो मानव के साथ रहते आए, खासतौर पे उसमें जो कुत्ता है, जो श्वान है, वो सबसे ऊपर है उस कैटेगरी में, जिसे मनुष्य का दोस्त भी माना जाता है। लेकिन कब वो दोस्त से ऐसी कैटेगरी में आ गया कि आज हम यहाँ पर हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उम्मीद हमारी यही है श्रीमोई और गौरी कि अब 17 नवंबर का इंतजार रहेगा। इस बीच अलग अलग जिलों में आई थिंक एक हेल्पलाइन नंबर की भी बात हुई है, ताकि लोग भी रिपोर्ट कर पाएँ या लोग अपना एक अपडेट दे पाएँ कि भाई कैसा काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, सरकार या कोर्ट तक वो बातें पहुँचें। तो अब देखने वाली बात है कि फैसला तो हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन की बातें भी बड़ी हैं, जिम्मेदारियां भी फिक्स कर दी गई हैं और रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन ये किस हद तक होता है, कितना होता है, वो शायद अगले 2-3-4 महीनों में हमें पता चलेगा, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर और क्या एक्शन लेता है, उससे आगे की तस्वीर तय होगी।